अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तनवीर अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शादोबाद रखे। अल्लाह पाक आपके खानों में ज़ायक़ों में बरकतें अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज मैं बनाने जा रहा हूँ हलीम। इसको दलीम भी कहते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको बनाना बेइंतहा आसान है। ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और इसको बनाना भी बेइंतहा आसान है। और इसको मुझे बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये मैं कैसे बनाता हूँ, तो चले शुरू करते हैं। नाज़रीन, ये मैंने आधा कप ली है मसूर की दाल। ये मैंने लिया है आधा कप दाल माश। इसके बाद ये आधा कप मैंने लिया है दाल चना। ये है आधा कप दाल मूंगी। और इसके बाद नाज़रीन, इसमें एक कप मैं गंदम का शामिल करूंगा और इसके अलावा आधा कप चावल का इसमें शामिल करूंगा। नाज़रीन, ये सब दालें, चावल और कनक मैंने 4 घंटे तकरीबन पहले भिगो कर रख लूँगा। नाज़रीन, ये मैंने लिया देज का। इसमें मैंने शामिल किया है 1 कप घी। इसके अंदर ये घी मेरा गर्म हो चुका है। अब मैंने इसमें तकरीबन खाने के 3 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये नाज़रीन, अदरक और लहसुन का पेस्ट फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगा गोश्त। ये बीफ का गोश्त है। ये मैंने 1 किलो लिया है। इसको मैं इसमें अच्छी तरह फ्राई करूँगा। नाज़रीन, ये हलीम बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको बनाना बेइंतहा आसान है। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। ये देखें नाज़रीन, गोश्त की रंगत चेंज हो चुकी है और गोश्त फ्राई अच्छा हो रहा है। नाज़रीन, गोश्त मेरा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगा, ये तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा कम दही है जो मैंने इसमें शामिल किया है। अब मैं इसको शामिल करके अच्छी तरह हिला लेता हूँ। इसके बाद नाज़रीन, इसमें मैं 2 खाने के चम्मच सुरख मिर्च, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 2 खाने के चम्मच नमक और 2 खाने के चम्मच हल्दी शामिल की है। इसको भी मैं इसमें शामिल करके अच्छी तरह हिला लूँगा और मसाले को अच्छी तरह भून लूँगा। इसको पकाते हुए तकरीबन मुझे 15 मिनट हो चुके हैं और मेरा गोश्त अच्छी तरह भून लिया मैंने। इसको अच्छी तरह भून लिया। अब मैं इसमें करूँगा शामिल पानी। पानी मैंने 1 लीटर लिया है, इसमें शामिल कर दिया है और इसको हल्की आंच पर 1 घंटा पकाऊंगा। हल्की आंच पर मैं इसलिए इसको 1 घंटा पकाऊंगा ताकि गोश्त मेरा बिल्कुल अच्छी तरह गल जाए। और नाज़रीन, अब मैं मिलता हूँ 1 घंटे के बाद। नाज़रीन, 1 घंटा हो चुका है और गोश्त ये बिल्कुल अच्छी तरह गल चुका है। नाज़रीन, अब मैं इसमें शामिल करूँगा 5 लीटर पानी और 5 लीटर पानी शामिल करके नाज़रीन चूल्हे को कर दूंगा तेज़ ताकि पानी को अच्छी तरह बॉयल आ जाए। और नाज़रीन, ये मैंने तकरीबन आधा कप जौ लिए हैं, इनको मैंने भिगो कर रख दिया था और ये देखें अब बिल्कुल नरम हो चुके हैं। ये मैं इसमें शामिल कर दूंगा। इसके बाद नाज़रीन, जो दालें और चावल वगैरह मैंने भिगो कर रखे थे वो भी इसमें शामिल कर दूंगा। ये देखें गंदम भी बिल्कुल अच्छी तरह नरम हो चुकी है। और नाज़रीन, ये दालें, चावल और जौ, गंदम ये मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब मैं चूल्हे को तेज़ कर दूंगा ताकि इनको बॉयल आ जाए और इसके बाद बिल्कुल हल्की आंच पर इसको पकाऊंगा।
नाज़रीन, इसको मैं तकरीबन 3 घंटे पकाऊंगा और साथ साथ चम्मच हिलाता जाऊंगा ताकि ये नीचे ना लगे। और अब मैं मिलता हूं आपको 3 घंटे के बाद। नाज़रीन, 3 घंटे मैंने पका लिया है। नाज़रीन, घोटने की मदद से अब मैं इसको घोट रहा हूँ। और नाज़रीन, जब ये इस शेप में आ जाए तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगा मसाला जात। नाज़रीन, इसमें मैं शामिल करूँगा 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 से 3 अदद दालचीनी, 2 बड़ी इलायची और थोड़े से लौंग। और इसके बाद ये पिपली है, इसको लौंग दराज भी कहते हैं, ये इसमें 2 अदद और इसके अलावा तेज़ पत्ते 4 से 5 अदद। इन सब मसाला जात को मैं ग्राइंड करके फिर इसमें मिक्स कर दूंगा। नाज़रीन, मसाला मैंने ग्राइंड कर लिया है, अब मैं इसमें शामिल कर दूंगा। और इसके बाद नाज़रीन फिर मैं इसको अच्छी तरह घोट लूँगा। इसको घोटते हुए तकरीबन मुझे 1 घंटे से ऊपर हो चुका है और ये हलीम मेरी अच्छे से तैयार हो रही है। ये देखें नाज़रीन, इस शेप में मेरी हलीम आ चुकी है। अब मैं इसको मज़ीद घोटूँगा। नाज़रीन, हलीम को घोटते हुए तकरीबन मुझे 1.5 घंटा हो चुका है और हलीम मेरी तकरीबन पक कर तैयार हो चुकी है। अब मैं हलीम को नीचे उतार लेता हूँ और आपको डिश आउट करके बताता हूँ ये मेरी हलीम कैसी बनी। ये देखें, ज़बरदस्त हलीम तैयार है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है और रेशेदार हलीम ज़बरदस्त तैयार है और बिल्कुल अच्छी और परफेक्ट बनी है। नाज़रीन, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और तनवीर अहमद को दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।